कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2019 का क्वेश्चन है ये। 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर हम एलिमिनेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट, तो इंडियन पेटेंट के हिसाब से ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे सीड क्रिएट किए जाते हैं दैट कैन बी पेटेंटेड। तो इंडिया की जो पेटेंटिंग रेजिम है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड को पेटेंट करना अलाउ नहीं करती है। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन चलिए आपको नहीं पता है, इन दैट केस आप पहला स्टेटमेंट को छोड़ के सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पे पढ़ सकते हैं। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकल पढ़ने में ही लग रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि पेटेंट कई लोग फाइल करते हैं, एनीवन इज अलाउड टू फाइल पेटेंट, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन इंडिविजुअल। और कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 लोग पेटेंट फाइल कर दें और तब डिस्प्यूट होगा, तो वहां पर एक अपीलिंग मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए। अगर अपीलिंग मैकेनिज्म है तो ये स्टेटमेंट आपको इलॉजिकल लगेगा। और अपीलिंग मैकेनिज्म होना लॉजिकल है बिकॉज देयर विल बी डिस्प्यूट जब भी पेटेंट की बात आएगी, बिकॉज कंपीटिंग क्लेम्स तो होंगे ही होंगे, तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड, प्लांट वैरायटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो जो प्लांट वैरायटीज हैं इंडिया में उनका पेटेंट नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट अगर आप सोचेंगे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, आपको आइडिया है कि 45% ऑफ पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, और अगर प्लांट वैरायटी को पेटेंट करना अलाउ कर दिया जाए तो इन प्लांट वैरायटीज को प्राइवेट इंडिविजुअल और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पेटेंट कर लेंगे। इन दैट केस जो इंडिया के फार्मर है, किसान है, उन्हें बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा उन सीड्स प्लांट वैरायटीज को खरीदने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट नॉट एलिजिबल मुझे लॉजिकल लग रहा है, एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू कीप दिस एज ए राइट। जो दोनों स्टेटमेंट है हमने उनको गलत कर दिया है, तो इस तरीके से आपका ए भी एलिमिनेट हो जाता है, बी भी एलिमिनेट हो जाता है, डी भी एलिमिनेट होता है, और आपका सी जो है जिसमें केवल 3 करेक्ट है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स चेक द आंसर। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। आर्टिकल 3J ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट है, एक्सक्लूड्स पेटेंटेबिलिटी, प्लांट एंड एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं किया, पेटेंट नहीं कर सकता। इन होल, इन पार्ट, देयर और अदर देन ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग सीड्स, सीड्स में नहीं कर सकते, वैरायटीज में, स्पीसीज में। एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस उसको एक्सप्लिसिटली बार किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये पहला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस भी पेटेंट नहीं हो सकते, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एंड जब आपने बोला कि प्लांट नहीं पेटेंट कर सकते, तो आपका स्टेटमेंट 3 आपका सही हो गया। 3 इज करेक्ट, राइट, बिकॉज प्लांट वैरायटी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, 2003 में से बनाया गया। तो टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट एंड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो यहाँ पर एक इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एग्जिस्ट करता है। Therefore, your correct answer is know about Indian Patent Act and this act also geographical indication of goods and registration and protection act 1999.